हरिः ओम्। अनंता अनंतकोटिब्रह्माण्डजननीं सर्वमोक्षदां सृष्टिस्थितिविनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां या देवी सर्वभूतेषु महाभूतेषु आत्मेश्वरी परमात्मेश्वरी आनंद मातृ परमानंद मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। हे मिथिला के वासियों, समस्त भारतवासियों, मैं हिंदी में इसलिए कहता हूँ कि मिथिला महात्म मैथिल समझें और विश्व समझे। यहाँ मिथिला सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी धर्म का ही नहीं, समस्त ऋषि मुनि महात्मा पुण्यात्मा का जन्मभूमि मिथिलांचल है और इसका प्रथम नाम मत्स्य देश, मेदिनी, तिरहु, तिरभुक्त और मिथिला है। यहाँ प्रगट सब देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा 10 महाविद्या नवदुर्गा 12 भुवनेश्वरी 24 अवतार भगवान विष्णु का श्रेय प्रे 11 रुद्र रुद्राणी 12 शिव शिवानी का प्रकटित भूमि है। असंख्य भैरव भैरवी का मैं एक दृष्टा सभी देवी देवताओं के रूप में भी कह रहा हूँ। वशिष्ठ चांदपुरा के वशिष्ठ ब्राह्मण के पुत्र अस्ति थे। अस्ति के ही पुत्र बुद्धावतार भगवान हुए। बौद्ध नहीं, बौद्ध तो मिथिला का राजा था और वो सनातन धर्म पर उतना आघात नहीं किया जितना आघात उसका शिष्य किया, और उसका अभी वर्णाश्रमी शिष्य महाविश्व को अनर्थ के घाटी में उतार रहा है। आस्तिक का पुत्र पराशर थे, अब पराशर के पुत्र व्यास थे, व्यास के पुत्र सुखदेव थे, जिनके लिए सुगोना में श्याम मृग चर्म ऊपर से गिरा, कमंडल और चूटा, वो बैरागी हुए। शबरी भी ब्राह्मणी थी, मृगचर्म धारणी थी। जो ऋषि दूसरे को शिक्षा दीक्षा भिक्षा नहीं देते थे, वो कहे कि यहाँ पर भगवान आएंगे, राम मंत्र और उसके बीज मंत्र को दिए, सावधान, भगवान श्री कृष्ण मुझे स्वयं बीज मंत्र दिए, राधा कही हमारा भी बीज मंत्र यही है। नाम मंत्र से बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है। अतः मैं सभी धर्माचार्यों को कहता हूँ कि आप सभी को त्याग कर ऊपर में परमात्मा, नीचे में ऊपर में जगत जननी जगदम्बा की महाशक्ति, नीचे में पृथ्वी माता की महाशक्ति, 10 महाविद्या नवदुर्गा 12 दसों दिशा के देवी देवता की शक्ति को प्राप्त कीजिए। साधना के बल पर साधको साध्य है। इतनी ही नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी देश पाश्चात्य देश से प्रभावित है, अपने आप देश व्यक्तियों से प्रभावित हो रहा है। क्यों?
कि उसका भोज आहार अशुद्ध हो गया, व्यवहार अशुद्ध है। और सनातनी वैद्य की वर्णाश्रमी से भेद मानता है, नहीं मानता है। क्यों? कि समस्त विश्व में सनातन धर्म को कुठाराघात करने के लिए 10% पैसा खर्चा होता है। जो भारतवर्ष में धर्म समाप्त करो, इसलिए कहता है कि बेजाति विवाह। तो बेजाति विवाह में क्या मनुष्य में करे, में विवाह करेगी तो मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू, किसी में कोई भेद नहीं रहेगा। और इसके बेजाति में बंदर, कुत्ता और विविध जीव जंतु आ जाएंगे। ये नीति है? क्या ये सुनीति है? धिक्कार, उन धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को जो हमारे सनातनी वैदिकी और वर्णाश्रमी धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं करीब 200 मोबाइल पर प्रवचन भगवती भुवनेश्वरी के आदेशानुसार, शक्तिपातानुसार कर रहा हूँ। समस्त देवी देवता का कृपा पात्र, दया पात्र, अनुग्रह पात्र हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से सर्वांगीण सानंदता के लिए कह रहा हूँ, आदेशित कर रहा हूँ कि आप सावधान हो जाइए। देश शासन सत्ता जब तक राजपूत के हाथ में नहीं होगी, विचार विनिमय ब्राह्मण के हाथ में नहीं होगी, देश की सारी आर्थिक व्यवस्था वैश्य के हाथ में नहीं होगी, सेवा का सुकल्प यदि शूद्र के हाथ में नहीं होगी तो देश नहीं चलेगा। शांति पर्व में इसलिए मैं वेदव्यास, हमारे वेदव्यास मिथिला के ब्राह्मण कहते हैं कि 4 ब्राह्मण, 8 राजपूत, 21 वैश्य और 3 शूद्र और 1 सूत की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो सूझबूझ की गतिविधि से विचार विनिमय करेगा। 9 का मंत्रिमंडल होना चाहिए, इसीलिए 9 मंत्रिमंडल से कालिदास नवरत्न विश्व व्याप्त कर दिए। भोजनम घृतम सारम रात्रिसारम जागरण अधिष्ठारम सत्कारम स्त्री सारम तारणम कह करके वो पूर्व जन्म में मारे गए सर्प जो आया था अपना बदला लेने के लिए, वो जीव जंतु भाषा वरदान दे करके गया और वो सब लोप हो रहा है। इसलिए आप सतग्रंथ को पढ़िए, सतग्रंथ को पढ़िए, अनाप शनाप को त्यागिए। सबका कल्याण उसी में निहित है, उसी में निहित है, उसी में निहित है। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः।